हिंदू धर्म शास्त्रों में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, परंतु किसी गरीब को धन के रूप में दान देना ही दान नहीं कहलाता, बल्कि प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक भला कर्म भी दान ही कहलाता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी बीमार को दवाई खरीद कर देना, किसी भूखे गरीब को गर्म भोजन करवाना, किसी अपाहिज को व्हील चेयर देना, ये सब भी दान ही है। कहते हैं कि सच्ची भावना से किया गया दान मनुष्य के असंख्य पापों को नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल, सूर्य अपनी रोशनी और नदियां अपना जल पूरे संसार को देते हैं, परंतु फिर भी ना तो सूर्य की रोशनी कम हुई और ना ही कभी नदियों का जल कम हुआ, उसी प्रकार दान देने से किसी का धन कम नहीं होता, बल्कि एक हाथ से दान देने पर वो एक दिन 1000 हाथों से हमारे पास लौटकर वापस आता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक किसान रहता था। ब्रह्मदत्त की पत्नी तो थी नहीं, बस एक बेटी थी जो कि अब जवान हो चुकी थी। गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर खेती बाड़ी करता था। जो भी उपज होती वह उसकी गुजर बसर के लिए काफी थी। ब्रह्मदत्त स्वभाव से बहुत ही दयालु और दानी था। निर्धन होकर भी वह उपज का एक भाग राज्य के अन्न भंडार में जमा करवाता था। उस राज्य के राजा थे विजय देव। एक समय की बात है, राज्य में बरसात नहीं हुई। फिर 3-4 साल तक बरसात का मौसम सूखा ही निकल गया। अकाल के कारण पूरी जमीन सूख गई, नदी तालाब सूख गई, कुओं का पानी तो जैसे पाताल में उतर गया। लोग अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे। गांव के गांव सूने हो गए, लेकिन ब्रह्मदत्त कहीं नहीं गया। उसे अपनी धरती से बहुत प्यार था। उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए वह अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। राजा विजय देव प्रजा का कष्ट अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपने अन्न भंडारों के मुख खोल दिए, धन से भी प्रजा की बहुत सहायता की। लेकिन अकाल बहुत भीषण था। राज्य की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। उसी राज्य के पड़ोसी राज्य का शासक था क्रूर सिंह। वह पहले 2 बार विजय देव से युद्ध में हार चुका था। अकाल की स्थिति में हार का बदला चुकाने का अच्छा मौका देख उसने विजय देव पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ अकाल का संकट और दूसरी तरफ युद्ध की परेशानी। राजा विजय देव चारों ओर से घिर गए। उन्हीं दिनों की बात है, एक रोज ब्रह्मदत्त सूखी नदी के किनारे बैठा हुआ उदास आंखों से इधर उधर देख रहा था। धरती पर सब तरफ दरारें ही नजर आ रही थी। ब्रह्मदत्त सोचने लगा, न जाने पानी कब बरसेगा, अब तो सहा नहीं जाता। तभी उसकी नजर एक नेवले पर पड़ी। वह अपना बदन फुलाए किसी पर झपटने को तैयार हो रहा था। तभी ब्रह्मदत्त को थोड़ी दूरी पर एक सांप का बच्चा दिखाई दिया। ब्रह्मदत्त समझ गया कि अब तो सांप की खैर नहीं। उसने झट नेवले को भगा दिया। नेवले के जाते ही बाबी से एक नागिन बाहर निकली। उसने ब्रह्मदत्त के सामने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का गिरा दिया। फिर मनुष्य की वाणी में बोली, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, यह सोने का सिक्का तुम रख लो। ऐसे सिक्कों से भरे कई कलश एक सुरक्षित जगह पर रखे हैं। मैं तुम्हें उस स्थान का पता बताती हूँ, तुम वहां जाकर वह सारा धन ले लो। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं ठहरा साधारण सा किसान, धरती का बेटा, अपनी मेहनत की कमाई पसंद करता हूँ, उसी को अपना मानता हूँ। धरती से बहुत मिल जाता है। मेरे पिता कहा करते थे, जरूरत से अधिक धन आदमी को अभिमान के कीचड़ में धकेल देता है। कुछ पल चुप रहने के बाद नागिन ने कहा, ब्रह्मदत्त, तुम्हारे मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वे सोने के सिक्के केवल तुम ही ले सकते हो। तुम जैसे चाहो उस धन को खर्च कर सकते हो, लेकिन याद रहे यह धन अच्छे काम में ही लगना चाहिए। तब ब्रह्मदत्त ने कहा, आखिर तुम मुझे ही इतना सारा धन क्यों दे रही हो? नागिन ने उत्तर दिया, ब्रह्मदत्त, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुम एक प्रतापी राजा थे। सभी जीवों पर दया भाव रहता था तुम्हारे मन में। एक बार तुम्हारा नन्हा मुन्ना बेटा बाग में सोया हुआ था।
तभी मेरा एक साथी नाग उसी बाग में पहुंचा। उस नाग ने तुम्हारे बच्चे पर छाया करने के लिए अपना फन फैला दिया, लेकिन जब तुमने यह देखा तो तलवार से उस सांप को मार डाला। तुम सोच रहे थे कि शायद वह सांप तुम्हारे बेटे को डस लेगा। ब्रह्मदत्त आश्चर्य में डूबा अपने पूर्व जन्म की विचित्र कथा सुन रहा था। फिर क्या हुआ? उसके मुख से निकला, मुझे बहुत क्रोध आया, लेकिन तुमने यह कर्म बेटे की चिंता में किया था। मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं डसा। लेकिन हाँ, अपने साथियों के संग तुम्हारे पुरखों के खजाने पर कब्जा अवश्य कर लिया था। इसी कारण तुम्हें धन का अभाव हो गया और तुम पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गई। युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन आज ब्रह्मदत्त, तुमने मेरे साथी की जान बचाई है और जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी पुरखों का धन फिर से तुम्हें वापस करती हूँ। यह सब तुम्हारे अपने ही अच्छे कर्मों का फल है। आओ ब्रह्मदत्त, मेरे साथ चलो, नागिन ने कहा। ब्रह्मदत्त सामूहिक भाव से नागिन के पीछे चल पड़ा। नागिन एक खंडर के पास जाकर रुक गई और कहा, सामने टीले के नीचे तुम्हारे पुरखों का खजाना दबा है, खोद कर निकाल लो। फिर नागिन के मुख से एक विचित्र आवाज निकली। देखते ही देखते खंडर और टीले के नीचे से अनगिनत सांप बाहर निकले। यह देखकर ब्रह्मदत्त बहुत डर गया, लेकिन वे सभी सांप पलक झपकते ही गायब हो गए। ब्रह्मदत्त ने खुदाई की तो उसे कई कलश दिखाई दिए। उन सब में सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह सोचने लगा, मैं अकेला जीव इतने धन का क्या करूंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह झट से नगर की ओर चल पड़ा। राजा के पास पहुंचा, राजा को पूरी घटना सुनाई और कहा, महाराज, मैं यह सारा धन राजकोष में दान देना चाहता हूँ, लेकिन धन तो तुम्हारा है, हम कैसे ले सकते हैं? राजा ने कहा, महाराज, मैं भी इसी राज्य का हूँ, इसीलिए मेरा सब कुछ इसी राज्य का है। अगर इस संकट की घड़ी में मैं किसी के काम आ सकूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन तो आपको लेना ही होगा। ब्रह्मदत्त के मुख से इतने बड़े दान की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अब राजा ने टीले की खुदाई करवाई, वहां से अपार धन मिला। उस धन से जगह जगह गहरे कुएं खुदवाए गए। उन कुओं के पानी से लोगों को बहुत राहत मिली। उसी पानी से खेती बाड़ी की गई। धीरे धीरे अकाल का संकट मिटने लगा। पड़ोसी राजा क्रूर सिंह को भी हार कर भाग जाना पड़ा। इस प्रकार ब्रह्मदत्त द्वारा किए गए अपार धन के दान से वह राज्य फिर से खुशहाल हो गया। अब तो पूरे राज्य में ब्रह्मदत्त के इस महान दान की चर्चा होने लगी। राजा विजयदेव भी ब्रह्मदत्त से बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर उन्होंने ब्रह्मदत्त की बेटी से विवाह कर लिया और उसे उस राज्य की महारानी बना दिया तथा ब्रह्मदत्त को अपना मंत्री घोषित कर दिया और उसे रहने के लिए एक सुंदर महल दिया। अब तो ब्रह्मदत्त उस सुंदर से महल में आनंद से रहने लगा। इस प्रकार ब्रह्मदत्त द्वारा किए गए उस धन के दान से उसका और उसकी बेटी का पूरा भाग्य ही परिवर्तित हो गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, एक हाथ से दिया गया दान 1000 हाथों से लौटकर वापिस आता है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप भी हर महीने अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा गरीबों को अवश्य दान कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, आपका दिया हुआ यह छोटा सा दान आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देगा। उन गरीबों की हजारों लाखों दुआएं आपके जीवन में हजारों खुशियां लेकर आएंगी। दोस्तों, यह मेरा स्वयं का अनुभव है, इसलिए आज से ही गरीबों को दान करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।